देखिए, विशेष तौर से क्लस्टर्स को लेकर अब यहाँ नए ऑर्डर जारी हुए हैं। क्लस्टर स्कूल को लेकर क्योंकि एक नया फैसला सरकार की ओर से लिया गया था, अब इसमें संशोधन होने जा रहा है। किस तरह से और किन गाइडलाइंस में ये बदलाव किया जाएगा, क्लस्टर स्कूल्स को लेकर ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। वहीं जेईई लाइब्रेरी भर्ती नियम भी अब एक तरह से तैयार हो गए हैं। लंबे अरसे से क्योंकि इंतजार बना हुआ था अभ्यर्थियों में कि आखिरकार कब तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, और भर्ती नियमों को लेकर कई तरह के गतिरोध हमें देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन स्पष्ट तौर पर आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं किस तरह के इसके भर्ती नियम रहने वाले हैं। क्रशर मटेरियल पर भी एक नया फैसला हुआ है, क्योंकि दुगना और तिगुना दामों में अब यहाँ पर क्रशर मटेरियल मिल रहा है, जिस वजह से रेट अब यहाँ राज्य सरकार की ओर से फिक्स कर दिए जाएंगे। ये भी आज जानकारी सामने आई है। शुरुआत हम यहाँ एचआरटीसी कर्मचारियों से करना चाहेंगे। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की ओर से आज एक बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से ये काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे थे। विरोध इस बात का जता रहे हैं कि जहां इन्हें बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिलना चाहिए था, वहां बढ़ने के बजाय कम करके ग्रेड पे दे दिया गया है। जिसके बाद आज इन्होंने एक बैठक की है और बैठक में ये डिसाइड किया है कि 45 दिन का समय और ज़्यादा अब ये सरकार को देंगे। हालांकि अल्टीमेटम इन्होंने पहले भी सरकार को कई दिए, लेकिन अब ये फाइनल 45 दिन होंगे। यदि सरकार इसमें इनका ग्रेड पे बढ़ा देती है, वेतन विसंगति को दूर करती है, तो ठीक है। 6th पे कमीशन लागू होने के बाद ये वेतन विसंगति इनके समक्ष आई है, और इसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से इन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही इनकी इस वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा होता हुआ इन्हें नहीं दिखा, तो इन्होंने फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, आंदोलन भी किए, काले बिल्ले लगाकर भी अपना रोष व्यक्त किया। और इस सबके बीच आज एक बैठक हुई है, जिसमें इन्होंने 45 दिन का समय एक बार फिर सरकार को दिया है। हालांकि ऐलान तो इन्होंने ये किया था कि 6 दिसंबर को ये सड़कों पर उतरेंगे और अपनी सेवाएं नहीं देंगे, लेकिन आम लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो इसी बात को देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि अब फिलहाल 45 दिन का समय ये सरकार को देने वाले हैं। राजधानी शिमला के कैथू स्थित पुलिस लाइन में भी एक मामला सामने आया है, क्योंकि देखिए पुलिस जवानों पर यह दायित्व रहता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू रहे, सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित रहे। लेकिन ये संभव कैसे है जब यहाँ पुलिसकर्मी आपस में ही हाथापाई कर रहे हों। दरअसल ये कैथू स्थित पुलिस लाइन का मामला है, जहां एक एएसआई रैंक के अधिकारी ने कुछ एक पुलिस जवानों के साथ हाथापाई की। इस बीच पुलिस लाइन में स्थित कुक को भी चोट लग गई है, उनका पांव फ्रैक्चर हो गया, आईजीएमसी उपचार के लिए ले जाया गया। उसके बाद डीएसपी रैंक के अधिकारी को यह दायित्व सौंपा गया कि वो इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिरकार किसकी गलती थी। डीएसपी को कहा गया था कि वो रिपोर्ट एसपी को सबमिट करे। अब देखिए यहाँ पर ये एक्शन ले लिया गया है। जो एएसआई रैंक के अधिकारी थे उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अभी बाकी की पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि जो बाकी पुलिस जवान थे जिनके साथ हाथापाई करने की कोशिश इस अधिकारी ने की, उनका भी मेडिकल करवाया गया है, उन्हें भी आईजीएमसी ले जाया गया था। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। और अभी हिमाचल प्रदेश में तो मामले ही ऐसे सामने आए हैं। क्रिप्टो घोटाले की बात करें तो सबसे ज्यादा उसमें पुलिसकर्मी ही संलिप्त पाए जा रहे हैं। अगर दूसरी ओर फॉरेक्स ट्रेड की बात करें तो उसमें भी बतौर एजेंट यहाँ कुछ एक पुलिसकर्मियों ने काम किया। और अब मारपीट की घटनाएं भी आपस में ही ये करने लग पड़े हैं, आपसी भिड़त इनके बीच नजर आ रही है। तो सुरक्षा को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर किस पर आम जनता निर्भर रहेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं और हिमाचल में भी ऐसे जिले जो कि सीमाओं के साथ लगते हैं, वहां पर नाका लगा दिया गया है। दरअसल ये बॉर्डर इसलिए सील किए गए हैं ताकि कुछ एक शरारती तत्वों पर नजर रखी जा सके, शरारती तत्वों पर नकेल कसी जा सके। इस बड़े उद्देश्य के साथ इनकी ओर से ये कुछ एक निर्देश जारी हुए हैं और अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। इंटरस्टेट गेट्स एक तरह से यहाँ तैयार कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे इलाके जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गिने जाते हैं, ये 7 गेट्स वहां पर बनाए गए हैं। जितने भी वाहन गुजर रहे हैं, तकनीकी उपकरणों के साथ उनकी चेकिंग हो रही है। और तकनीकी उपकरणों के साथ साथ चेकिंग करने के साथ साथ यहाँ ये भी कुछ एक चीज़ें सामने आई हैं कि जहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है उन वाहनों के चालान भी किए गए हैं। और आरामदायक माहौल ताकि आम लोगों को मिल सके, इसी मकसद से यहाँ पर ये पंजाब सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। तो जितने भी वाहन एंटर हो रहे हैं इन 7 के करीब इंटरस्टेट गेट से, वहाँ पर ये चेकिंग का प्रोसेस जारी है।
देखिए, दूसरी ओर आयुर्वेदिक छात्रों का स्टाइपेंड रुक गया है। ये दरअसल राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला से हम जानकारी लेकर आए हैं। ये पीजी के छात्र हैं। पिछले 3 महीने से इन्हें स्टाइपेंड अभी तक नहीं मिल पाया है और अब इन्होंने मांग ये उठाई है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का स्टाइपेंड एक साथ इनके लिए जारी कर दिया जाए। इन्हें वित्तीय नुकसान भी हो रहा है और एक और सीएम सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते हैं, तो यदि व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि इस बीच इनका स्टाइपेंड रोका जाए। 3 बार ये सरकार को इस मसले पर अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी नहीं सुनी गई है। अब इन्होंने दोबारा यहाँ आयुष मंत्री और आयुष सचिव से ये गुहार लगाई है कि पिछले 3 महीने का स्टाइपेंड इन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। इससे पहले कुछ एक प्रदर्शन भी इनकी ओर से किए गए, विरोध भी जताया गया, लेकिन फिर भी इनके हाथ कुछ नहीं लग पाया है। अब देखिए, कंप्यूटर शिक्षकों पर आना चाहेंगे। कंप्यूटर शिक्षक जो कि पिछले 22 सालों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है क्योंकि 58 वर्ष बाद जब रिटायर इन्हें किया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से, तो उसमें एक पत्र जारी हुआ है और पत्र में रिटायर शब्द की जगह टर्मिनेट वर्ड लिखा गया है। तो टर्मिनेट इन्हें किया जा रहा है या ये रिटायर हो रहे हैं इतने वर्षों की सेवा देने के बाद, ये इनकी ओर से सवाल है। दरअसल इसे इन्होंने जलीलियत का नाम दिया है। इनका कहना है कि अहम विषय इन्होंने पढ़ाया, इतने साल अपनी सेवाएं दी, मास्टर डिग्री होल्डर्स ये हैं और उसके बाद इस तरह का व्यवहार विभाग की ओर से किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो टर्मिनेट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया? इस पर जब हमने विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि ये डायरेक्टली विभाग के अंडर नहीं आते हैं, इसलिए रिटायर वर्ड का इस्तेमाल इनके लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्हें टर्मिनेट वर्ड से समस्या आ रही है तो फिर डी कंटिन्यू शब्द अब इनके लिए इस्तेमाल होगा। अभी देखिए, हाल ही में क्योंकि कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया था इनकी नीति और नियुक्ति को लेकर, उसके बाद टर्मिनेट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसी बात का खासा रोष अभी कंप्यूटर शिक्षकों में देखने के लिए मिल रहा है और सोशल मीडिया पर भी कई तरह की पोस्ट इनकी ओर से साझा हो रही है और आपत्ति ये इस शब्द को लेकर जता रहे हैं। तो तीसरी ओर देखिए, बात अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट और नियमितीकरण को लेकर करना चाहेंगे क्योंकि नया फैसला एक राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट का मौका पूरे वर्ष भर में एक बार ही मिलेगा, वो कि मार्च में 31 मार्च को ही ये मौका दिया जाएगा। उसके बाद सितंबर में अब कर्मचारियों को लेकर रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स नहीं होंगे। खासा रोष इसे लेकर भी कर्मचारियों में है, विशेष तौर से जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर हैं। उनका ये मानना है कि ऐसे में 2 साल का नहीं बल्कि उनका तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अपने आप हो जाएगा। पूर्व सरकार ने ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक ऐसा तरीका अपना लिया है जिससे ऑटोमेटिकली ही इनका 1 साल बढ़ जाएगा। और इसे लेकर देखिए तरह तरह के संगठन सामने आ रहे हैं। ये राजकीय भाषा अध्यापक संघ है जिनकी ओर से ये हवाला दिया जा रहा है कि ये फैसला वापस लिया जाए। ये एक तरह से अन्याय है उन कर्मचारियों के साथ जो कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर हैं। पहले 2 बारी मौका दिया जाता था, एक 31 मार्च को और एक 30 सितंबर को। तो आने वाले समय में भी ये मौका इसी तरह से रहना चाहिए और यदि ज़रूरत पड़ी तो ये सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से अपना ये डिसीजन वापस लेना चाहिए। ये देखिए, राजकीय भाषा अध्यापक की ओर से बात कही गई है। हालांकि कई तरह के संगठन सामने आ रहे हैं। भाषा अध्यापक के साथ साथ ही यहाँ जल शक्ति अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ की ओर से भी ये मांग रखी गई है, जिसमें उनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए और 2 बार जिस प्रकार से पहले कर्मचारी रेगुलर होते थे, यानी कि 2 बार जो मौका दिया जाता था, आने वाले समय में भी वो 2 मौके ही रखे जाएं। ये कर्मचारियों से उनका हक ना छीना जाए और यंगस्टर्स में भी इस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष नज़र आ रहा है। हालांकि अभी अधिकारियों ने कुछ ऐसा कहा नहीं है कि इस फैसले को लेकर कोई संशोधन किया जाएगा और ना ही कोई हलचल हमें सचिवालय में इसे लेकर नजर भी आई है। लेकिन दूसरी ओर जो कर्मचारी संगठन हैं उनमें हमें एक तरह से काफ़ी गतिरोध इस डिसीजन को लेकर देखने में आ रहा है, क्योंकि इससे इनका समय बर्बाद होगा, 1 साल तक का इंतजार करना होगा, वित्तीय लाभ भी इन्हें देरी से मिलेगा। और सबसे ज़्यादा हवाला ये इस बात को लेकर दे रहे हैं कि वित्तीय लाभ के साथ साथ ये वित्तीय लाभ का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ साथ इन्हें बाकी चीज़ों को लेकर, जैसे कि सीनियरिटी की हम बात करें, उसमें भी इंतज़ार बढ़ जाएगा। तो जिस तिथि से इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुरू हुआ है, 2 साल बाद जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होता है उसी तिथि से इन्हें फिर रेगुलर किया जाना चाहिए। ये सुझाव यहाँ कर्मचारियों ने देना चाहा है।
अगली बात सरकार और संगठन से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार और कांग्रेस संगठन के बीच में भी सियासी तूफान मच गया था, जो कि अब शांत हो गया है। सीएम सुक्खू ने फोन कॉल की थी सांसद प्रतिभा सिंह को और उन्हें जानकारी दी है 1 साल के कार्यक्रम की, जो कि धर्मशाला में 1 साल का जश्न मनाया जाएगा 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस सरकार की ओर से। उसके बाद अब सभी गिले शिकवे एक तरह से प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू के बीच खत्म हो गए हैं, क्योंकि जानकारी उन्होंने दे दी है कि कार्यक्रम किस तरह का रहेगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि संगठन से भी सीएम सुक्खू ने सहयोग मांगा है। दरअसल उनका ये कहना था कि संगठन के सहयोग के बिना सरकार ये काम पूरा नहीं कर पाएगी, और इसी के चलते प्रतिभा सिंह ने भी 7